सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पटना वुमेन्स कॉलेज में जो एडमिशन का प्रोसेस है ये क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। और पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन का जो प्रोसेस है इसके लिए कई सारे यानी एडमिशन इस कॉलेज में लेने के लिए आपके मन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे। लाइक इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या एडमिशन चार्ज है, क्या हॉस्टल चार्ज है, क्या आपको हॉस्टल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, एंड सो मेनी मोर क्वेश्चंस इन योर माइंड। तो आपके माइंड में जो सारे सवाल चल रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में आपके आज फिर से एक और कोर्स के बारे में हम लोग सारी जानकारी को एक्सप्लोर करेंगे। और आज जिस कोर्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं ये है बीए का कोर्स। यानी अगर आप बिहार में एक ऐसे कॉलेज की तलाश कर रहे हैं जो बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए सबसे अच्छा जाना माना कॉलेज हो, जिसका कि इंडिया के टॉप कॉलेजों में उनका नाम शामिल हो, तो ऐसे कॉलेज के फॉर्म में पटना वुमेन्स कॉलेज सामने आती है। यानी पटना वुमेन्स कॉलेज इंडिया के टॉप कॉलेज में से एक है। और इस कॉलेज से यदि आप इस बार 2024 में अगर आप बीए का कोर्स करना चाहते हैं, बैचलर्स का डिग्री इन आर्ट्स के फील्ड में लेना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए आप आर्ट्स का डिग्री ले, लाइक आपका क्या क्या कोर्स होना चाहिए, तो इसके लिए चाहे आपका कोर्स अगर आप बीए करना चाह रहे हैं या फिर आप बीए इंग्लिश में करना चाह रहे हो या फिर हिंदी में करना चाह रहे हो, एंड या फिर आप संस्कृत में या उर्दू में या फिलोसफी में, या फिर आपको बीए करना हो इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, होम साइंस में, कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड मीडिया स्टडीज में, या फिर आपको मास कम्युनिकेशन में या फिर फैशन डिजाइनिंग में। हालांकि मास कम्युनिकेशन को इसको हम लोग अलग लिस्ट में, इसके मास कम्युनिकेशन को लेकर के अलग से मैंने एक और वीडियो में डिस्कस भी किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि अगर आपको बीए के इन सारे पेपर्स में अगर आपको एडमिशन लेना हो तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एडमिशन चार्ज है, सारे डिटेल्स को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन करके। तो वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है आपके लिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कोर्स कितने टाइम में होगा, 3 साल 4 साल, एडमिशन में कितना पैसा लगता है, हॉस्टल का चार्ज कितना है, इंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या है, और इस प्रिपरेशन यानी इंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे की जाए, ये सारे इन्फॉर्मेशन को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीजों को समझते हैं। सो वन बाय वन करके चीजों को क्या करता है, एक्सप्लोर करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं बेसिक चीज क्या है कि बीए का कोर्स होता क्या है। तो बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स करने का मतलब जिस कोर्स को आप ट्वेल्थ के बाद करते हैं और जिसमें आप अपना क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, मीन्स ग्रेजुएट होते हैं। और जिस पेपर में ग्रेजुएट होते हैं ये पेपर क्या है, आर्ट्स का पेपर है। और आप जानते हैं आर्ट्स किनको कहा जाता है, किस पेपर को आर्ट्स कहा जाता है, तो ह्यूमैनिटीज के पेपर। ह्यूमैनिटीज का पेपर मतलब होता है लिटरेचर का पेपर, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फिलोसफी, ये सब पेपर क्या है, ह्यूमैनिटीज का पेपर है। एंड फिर क्या होता है इसके साथ सोशल साइंस के पेपर में। तो सोशल साइंस का पेपर क्या होता है, जैसे आपने सोशल साइंस शुरुआती क्लासेस में अपने पढ़ा होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में ये सब पेपर पढ़ा होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो पेपर्स है ये सोशल साइंस के पेपर है। तो अगर आप ग्रेजुएशन ये सारे पेपर में करते हैं देन ये आपका क्या पेपर कहलाता है, बीए कहलाता है। अब बेसिक अगर एलिजिबिलिटी के बारे में मैं बात बताऊं, हालांकि ये जो आप देख रहे हैं नोटिस, ये जो नोटिस पटना वुमेन्स कॉलेज के द्वारा से जो जारी किया गया इसमें ये सारा चीज बताया गया। और इस नोटिस को, इसी नोटिस के अकॉर्डिंग जो सिंपल सी बात है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लोर कर दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार नोटिस पे जाने से टाइम आपका इन्वेस्ट होगा। मैं सारी चीजों को बता ही दे रहा हूँ, तो सारी चीजों पे आपको ट्रस्ट करना है। अगर आपको लगे कि नहीं मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, तो ये जो इसका ऑफिशियली नोटिस है, इस ऑफिशियली नोटिस का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन चीजों को मैं सिंपल से बहुत अच्छे तरीके से मैं आपके लिए समझाऊंगा, तो समझना है। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो बहुत सिंपल है, बस आप ट्वेल्थ क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। और ट्वेल्थ में आपका कम से कम मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो 50% होना चाहिए। और यदि आप SC ST वाले हैं, यदि आप SC ST से हैं, देन आपका 45% भी रहेगा तो आपका क्या होगा, चलेगा काम। यानी मिनिमम क्या क्राइटेरिया है कि ट्वेल्थ पास होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए नॉर्मल वालों के लिए, यानी जनरल वालों के लिए, BC1 वालों के लिए, BC2 वालों के लिए, इन सभी के लिए। बाकी सब SC ST अगर आप है तो फिर 45% रहेगा तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग की एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी तो आपने जान लिया। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। इट मीन्स नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट बी द एडमिशन प्रोसेस। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है। तो देखिएगा पटना वुमेन्स कॉलेज की अगर आप नोटिस को सही से देखिएगा तो इन दिस नोटिस इस चीज को क्लियरली मेंशन किया गया है कि जितना भी सारा एडमिशन होगा विच इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिक्टली
दैट बी ऑन द एंट्रेंस टेस्ट, यानी एंट्रेंस टेस्ट का जो मेरिट बनेगा उसके बेसिस पे क्या होगा, आपका एडमिशन होगा। इसका कहने का ये मतलब होता है कि सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है। तो पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए पटना वुमेन्स कॉलेज की साइट पे जाकर के। अप्लाई कैसे करना है इसको लेकर के अलग से वीडियो मैंने बनाया था, वो वीडियो का लिंक वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, एंट्रेंस का टेस्ट देना है, यानी आपको सेकंड स्टेज में क्या देना है, टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद तीसरा स्टेज में क्या होता है, मेरिट लिस्ट आएगा। तो मेरिट लिस्ट में आपको नाम चेक करना है कि आपका मेरिट लिस्ट में रोल नंबर है या नहीं है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में रोल नंबर है इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो गया। तो फिर चौथे स्टेप में आप क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं और कॉलेज जाकर के क्या करते हैं, आप एडमिशन लेते हैं। तो ये बेसिक 4 स्टेप है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो सबसे पहला फॉर्म है, फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं इसका भी डिटेल वीडियो है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कैसे करते हैं इसका भी वीडियो मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, तो ये भी आप देख लीजिएगा। मेरिट लिस्ट कैसे चेक कर दे ये चीज को मैं भी बता देता हूँ। तो आपने इस स्टेप तक समझा, इसका कहने का मतलब मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दिया, इसके साथ एडमिशन प्रोसेस बता दिया। अब आता है कोर्स का ड्यूरेशन और एडमिशन चार्जेस। सुनिएगा, कोर्स के ड्यूरेशन को लेकर के बात करेंगे। देखिएगा, पिछले साल यानी 2023 में बिहार के जो गवर्नर साहब है, बिहार के जो गवर्नर साहब है ये क्या होते हैं, बिहार के राज्यपाल होते हैं। और ये जो राज्यपाल होते हैं ये क्या होते हैं, इनके अंडर में ही जितना भी सारा यूनिवर्सिटी, जितना भी सारा कॉलेज होता है ये बिहार में चलता है। तो इन्होंने बिहार के एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया था। और इन्होंने चेंज क्या किया, इन्होंने कहा कि जो अब बिहार में ग्रेजुएशन होगा वो 4 सालों का होगा, यानी 4 इयर्स का होगा। इसका मतलब बीए का भी कोर्स ड्यूरेशन कितना हो गया, तो बीए का भी कोर्स ड्यूरेशन 4 सालों का हो गया। लेकिन वेट, एक चीज इंतजार क्या करना है, एक चीज इसके लिए ठहरिए। साथ ही साथ ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें कुछ ऑफर भी किए गए। क्या ऑफर किए गए, ये स्टूडेंट को ऑफर किया गया, ये स्टूडेंट के पास ऑफर है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। मींस ये एक ऑफर भी है, दैट भी मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। और मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप अपनी पढ़ाई को बीच में भी छोड़ सकते हैं। और पहले का जो ग्रेजुएशन सिस्टम था वो था 3 सालों का, 2023 से ये सिस्टम 4 साल का हो गया। लेकिन ये स्टूडेंट के मन पे होता है कि वो 3 साल पढ़े या 4 साल पढ़े, दैट भी आइए आपके मन पे है, क्योंकि ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम के तहत में ये फैसिलिटी दी गई। अब 3 साल का ग्रेजुएशन अगर आप पढ़ के छोड़ते हैं या फिर 4 साल पढ़ते हैं, दोनों में फायदा क्या है, किसको करना चाहिए। तो सिंपल से सटीक शब्दों में मैं आपको बताऊं तो 3 साल का ग्रेजुएशन के जरिए से आप किसी भी फॉर्म को आप भर सकते हैं, यानी जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, जितने भी सारे एग्जाम हैं, सारे कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये 4 साल में क्या है, 4 साल में बस एक चीज एड ऑन है, एक चीज प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है कि अगर आपको एजुकेशन के फील्ड में करियर बनाना है, यानी इन करियर आपको टीचर बनना है, इन करियर आपको प्रोफेसर बनना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, यूजी का मतलब ग्रेजुएशन, फिर आप पीजी भी पढ़ते हैं, फिर आप बेहतर के लिए नेट देते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, यानी अगर आपको एजुकेशन सेक्टर में अगर आपको करियर बनाना होता है तो आप पीजी की क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। तो यदि आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर पीजी आपको बस 1 साल का करना होगा, और अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर पीजी आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा। बस यही अंतर है। यानी अगर आपको करियर बनाना है पढ़ने पढ़ाने वाले सेक्टर में, यानी आपको टीचिंग प्रोफेशन में अगर आपको करियर बनाना है तो 4 साल का ग्रेजुएशन कीजिए, अदरवाइज 3 साल का ग्रेजुएशन कीजिए और 1 साल अपना टाइम बचाइए। और स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी एंड सो मेनी जितने भी सारे जॉब्स है, एसएससी है, सारा एग्जाम को क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं और जॉब के लिए आप एलिजिबल है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है, अब आता है इसका एडमिशन का चार्ज। किसके लिए आपको चार्जेस कितना पे करेगा, पे कितना करना पड़ेगा इसके एडमिशन के लिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब एडमिशन का चार्ज कितना लगेगा, हॉस्टल का चार्ज कितना लगेगा बीए कोर्सेज के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, इसी तरीके से हर साल मेरिट लिस्ट आता है, तो इस बार भी मेरिट लिस्ट आएगा 2024 में। और अगर बात की जाए एंट्रेंस का टेस्ट कब है बीए वालों के लिए, तो बीए वालों का एंट्रेंस का डेट देख लेते हैं। तो इस लिस्ट में अगर आप आते हैं तो बीए के जितने भी सारे पेपर्स है, अगर ये सारे पेपर्स में आपको एडमिशन लेना है तो देख सकते हैं टेस्ट का डेट क्या है, 29 मई को, यानी 29 मई को क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। और इस बार जो इसका पहला मेरिट लिस्ट है, ये पहला मेरिट लिस्ट कब आएगा बीए वालों के लिए, चलिए ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं बीए का जो मेन स्ट्रीम है, ये सबका जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगा, 3 जून को आएगा। और पिछले बार कब आया था, पिछले बार पहले आया था, पिछले बार सॉरी और लेट आया था, 20 जून को आया था। तो इसी तरीके से इस बार भी 3 जून को मेरिट लिस्ट आएगा। आप मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद ये जो मेरिट लिस्ट है
ये आपको मिल जाएगा पटना वुमेन्स कॉलेज की साइट पर ही नोटिस वाले सेक्शन में। तो इसमें इसी तरीके से आप रोल नंबर देख लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एंड इसी के नीचे आपको एडमिशन के चार्जेस भी दिए होते हैं। जैसे इन दिस केस आप देख सकते हैं बीए में आपका एडमिशन का चार्ज कितना लगता है, तो 19,400 रुपया आपको एडमिशन का चार्ज लगता है। एंड जो आपका सेमेस्टर 2 में एडमिशन का चार्ज लगता है ये लगता है 14,000 यानी 14,000। तो पहले सेमेस्टर में एडमिशन का चार्ज बीए के कोर्सेज में कितना लगता है ये आपने जाना, इंक्लूडिंग फैशन डिजाइनिंग भी। हालांकि फैशन डिजाइनिंग का जो चार्ज है हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, बट ये चार्ज लगता है। अब बात करते हैं हॉस्टल के बारे में कि हॉस्टल मिलता कैसे है और हॉस्टल का चार्ज कितना। देखिएगा पटना वुमेन्स कॉलेज के कैंपस में बस एक हॉस्टल है और बैड लक क्या है कि हॉस्टल में सीट कम है, तकरीबन 250 के आसपास सीट है और पहले सेमेस्टर वालों के लिए 75 सीट अलॉटेड है। यानी जितने भी सारा फ्रेश न्यू एडमिशन होता है उनमें से किसी 75 गर्ल्स को ही हॉस्टल मिलता है, यानी सब लड़की को हॉस्टल नहीं मिल पाता है क्योंकि इसके कैंपस में हॉस्टल में सीट ही नहीं है, इसलिए लिमिटेड सीट है। और लिमिटेड सीट में किनका हॉस्टल मिलता है ये डिपेंड करता है आप एंट्रेंस में कितना अच्छा नंबर लाते हैं। अगर आपका पहले मेरिट लिस्ट में नाम होता है तो उम्मीद है कि आपका हॉस्टल में क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, हॉस्टल के लिस्ट में आपका नाम भी रहे। तो हॉस्टल के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना होता है कॉलेज के काउंटर पर से ही। तो कॉलेज के काउंटर से हॉस्टल का फॉर्म लेते हैं, तकरीबन 150 रुपीज 150 रुपए में आपको फॉर्म मिलता है। फॉर्म लेते हैं, भर करके फिर वहीं पे क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। इसके बाद हॉस्टल का लिस्ट आता है, फिर सेवेज आप हॉस्टल के लिस्ट में चेक कीजिएगा आपका रोल नंबर है या नहीं है। अब इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ हॉस्टल का चार्ज कितना लगता है। तो एक साल का जो हॉस्टल का चार्ज है वो 71,200 रुपीज लगता है, यानी 71,200 रुपया आपको हॉस्टल का चार्ज एक साल का लगता है, इंक्लूडिंग आपका मेस चार्ज यानी खाने का चार्ज, इंक्लूडिंग रहने का चार्ज, यानी सारा चार्जेस को मिला करके 71,200 रुपया आपको पटना वुमेन्स कॉलेज में लगता है। अब यहां तक हम लोगों ने समझा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या है, यानी एंट्रेंस टेस्ट में बीए वालों के लिए पूछा क्या जाएगा। तो फॉर द बीए अगर एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात की जाए तो इस एंट्रेंस के टेस्ट में आपको जीके और रीजनिंग, एप्टीट्यूड का मतलब होता है रीजनिंग, तो जीके और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और मेजर सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस का। तो ह्यूमैनिटीज का मेजर सब्जेक्ट क्या है, हिंदी और इंग्लिश, और सोशल साइंस का मेजर सब्जेक्ट क्या है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन तो आपका हो गया किससे, तो आपका जीके से एंड किससे, आपका रीजनिंग से। एंड जो बाकी जो 75 क्वेश्चन है ये कहां से होगा, तो मेजर सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज का, यानी हिंदी से, इंग्लिश से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, एंड फिर आपका ज्योग्राफी से, एंड फिर आपका इकोनॉमिक्स से। तो इस तरीके से इतने सारे सब्जेक्ट से मिलाकर के टोटल 75 क्वेश्चन एंड इस सेक्शन से आपके 25 क्वेश्चन। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अब तैयारी कैसे करें। देखिए तैयारी करने के लिए, बेहतर तैयारी करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, तो इसमें आपको जरूरत पड़ता है, पहली चीज तो आपको जरूरत होता है एग्जाम पैटर्न का। तो एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया, किसी भी चीज की कंपटीशन की तैयारी करनी है तो इतना चीज तो आपको पता होना चाहिए, उसका एग्जाम पैटर्न के बाद उसके पीवाईक्यू, यानी जो पिछले साल का जो टेस्ट है उसके पिछले साल का टेस्ट है, तकरीबन 3 से 4 साल का आपको पीवाईक्यू चाहिए ताकि आप देख सके क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन पूछता क्या है। जब इतना आपको पता चल जाता है तो आपको जरूरत होता है सिलेबस डिटेल में, मतलब हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, ये सब कुछ। तो डिटेल सिलेबस आपको चाहिए। इसके बाद आपको क्या चाहिए, इसके साथ आपको चाहिए स्टडी मटेरियल, मतलब कहीं से क्लास आपको चाहिए या फिर स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई समझाने वाला होना चाहिए, तो आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ती है। इसके साथ आपको क्या जरूरत पड़ती है, तो जब आपने पढ़ लिया तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए बहुत सारा। इसके साथ आपको क्या चाहिए, अब परीक्षा आ रहा है तो उसके लिए टेस्ट के लिए करना है, तो मॉक टेस्ट आपको करना है 2 4 5 10। इससे क्या हो जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप क्या कीजिएगा, टेस्ट में आउट ऑफ 100 में से तकरीबन 85 प्लस आप आराम से सही करके आइएगा। मॉक टेस्ट के बाद क्या चाहिए, आपको एक गाइड करने वाला चाहिए जाकि जो कि कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आपके लिए क्या हो जाए, स्टैंड हो जाए। तो ये सारी चीजों की क्या होती है, जरूरत होती है। और ऐसे में ये सारी चीजों की फुलफिल कहां से होगी, तो पीवाईक्यू आपको पटना वुमेन्स कॉलेज नहीं देती है, डिटेल सिलेबस आपको नहीं देती है, स्टडी मटेरियल आपको नहीं देती है, प्रैक्टिस सेट नहीं देती है, मॉक टेस्ट नहीं देती है, गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। बस आपको एग्जाम का पैटर्न बता दी कि 25 क्वेश्चन जीके और रीजनिंग से और 75 क्वेश्चन मेजर पेपर ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस से। बाकी आप तैयारी करो, आपका हो सिलेक्शन नहीं हो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनके पास अप्लाई करने वाले गर्ल्स की कमी नहीं है, आपका नहीं तो किसी और का होगा। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है ऐसे टॉप कॉलेज में, तो इसके लिए आपको जरूरत क्या पड़ती है, अच्छे से तैयारी, यानी टॉप प्रिपरेशन। और टॉप प्रिपरेशन के लिए आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारा रहा कोर्स आपके लिए, यानी आपके मन में भी सवाल चल रहा है कि पटना वुमेन्स कॉलेज टेस्ट के लिए तैयारी कैसे की जाए,
तो इसके लिए आपको कुछ नहीं सोचना है, बस आपको डायरेक्ट ज्वाइन हो जाना है किससे, हमारे बैच सक्सेस बैच 1.0 पे, जो कि स्टार्ट हो चुका है, जो कि तैयारी हो रहा है। कई सारे गर्ल्स कैंडिडेट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और इसमें आपको कई सारे चीज मिलते हैं, जैसे मॉक टेस्ट सीरीज मिलता है, ऑनलाइन क्लास मिलता है, डाउट सॉल्विंग मिलता है, लेटेस्ट करिकुलम, यानी सो मेनी थिंग्स आपको क्या मिलता है इस कोर्सेज में मिलता है। और जो क्लासेस है सारे क्लासेस हमारे अपने ऐप प्ले स्टोर पे आप जाकर के की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर होइए और आप हमारे ऐप के साथ क्या कीजिए, जुड़ जाइए, हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपकी क्या हो सके, अच्छे से तैयारी हो सके। और स्टडी मटेरियल हमारी वीडियोस के फॉर्म में, यानी लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलता है, साथ ही साथ जो लेक्चर्स आपको पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ नोट्स मिलता है, उसका डेली प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम का सेट मिलता है, जिसको आप बनाते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। इसके साथ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज मिलते हैं, जो क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलता है पिछले 3-4 सालों का, और हम लोग हर दिन जब भी क्लास में लेता हूँ, आज भी क्लास लिया था, तो जैसे ही मैं क्लास लेता हूँ तो पीवाईक्यू का एनालिसिस बगल में करके रख देता हूँ, मतलब इधर हमारा पीवाईक्यू होता है, इधर हमारा बोर्ड होता है, और इसके बाद हम चीजों को दिखाते हैं कि देखिए ये सारे पेपर से ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, अब आप खुद इस लेवल को देखिए। तो अच्छे से पूरी तैयारी होती है, जिससे क्या हो जाए, आपका सिलेक्शन 100% होता है। और व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है आपके डिस्कशन के लिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के ग्रुप में क्या कर सकते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। और इसके बाद फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो डायरेक्ट आप कांटेक्ट करते हैं हमसे, हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, हमारे कॉल के थ्रू, हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू, हमारे टेलीग्राम के थ्रू। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो ये चीज बहुत ज्यादा सुटेबल होता है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का गेस कलेक्शन, यानी जब आपका टेस्ट होगा, जैसे इस बार टेस्ट कब होने वाला है, तो 29 मई को टेस्ट होने वाला है, तो उम्मीद है कि 25 से 26 मई होते होते आपको 100 क्वेश्चन का सीरीज आपको दिया जाएगा, जिसमें से लगभग 70 to 80% क्वेश्चन, यानी 70 to 80 क्वेश्चंस डायरेक्टली मैच करेगा आपके टेस्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन हमारे सोर्सेज के थ्रू तैयार किया जाता है। तो अगर आप ये सारे बेनिफिट को चाहते हैं, बेहतर प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ जाना है। कोर्सेज से जुड़ने के लिए आपको 999 पे करना होता है, साथ ही साथ इकोनॉमिकली ध्यान में रखते हुए स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, तो ये डिस्काउंट का बेनिफिट आप जल्दी से ले सके, इसके लिए फ्लैट 30% का डिस्काउंट चल रहा है। बस आपको क्या करना है, कोर्सेज के साथ जुड़ जाना है ऐप को डाउनलोड करने के बाद, और इसमें आपको फ्लैट 30% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप कूपन कोड की ऑफ सक्सेस को अप्लाई करते हैं देन। एंड साथ ही साथ क्लासेस ऑनलाइन चलते हैं, क्लासेस की टाइमिंग 2 घंटे की क्लास होती है, एक तो जीके का और रीजनिंग का एक जगह, और एक आपका मेजर पेपर ह्यूमैनिटीज का, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी इंग्लिश। क्लासेस बाइलिंगुअल होती है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, नोट्स भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है, क्वेश्चन सीरीज भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है। तो ऑल ओवर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, एकदम से मक्खन सा स्मूथ सा क्या होता है, क्लासेस चल रहे हैं और आपकी बहुत ज्यादा बेहतर तैयारी हो जाएगी। और ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये कोर्स लेना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि हर साल हम लोग का क्या काम है, यही काम है, हर साल हम लोग क्या करते हैं, बेहतर से चीजों को स्ट्रेटेजिकली एनालिसिस करते हैं, और फिर गर्ल्स का सिलेक्शन होता है। और गर्ल्स का सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, आप खुद देख लीजिए। ये है श्वेता कुमारी, बीए में इनका एडमिशन हुआ है पटना वुमेन्स कॉलेज में 2023 में, और आप इनका रिप्लाई देखिए कि ऑफ कोर्स सर, यू हेल्प्ड अस अ लॉट, वी विल नेवर फॉरगेट द हार्ड वर्क यू डिड फॉर अस। तो ऐसा हम लोग हार्डवर्क करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं कि आपका सिलेक्शन होता है। एंड सबका सेम रिप्लाई, बहुत सारे हजारों गर्ल्स पिछले साल भी बैचेस में थे, और सबका सेम रिप्लाई, सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया सर, मैं बहुत खुश हूं सर, थैंक्स सर। सबका सेम रिप्लाई है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो सबका सिलेक्शन होता है और सबको क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं। तो इस बार आपका भी सिलेक्शन हो, आप भी अच्छे से तैयारी करें, आप भी स्ट्रेटेजिकली चीजों को समझे, ताकि क्या हो जाए, आपका भी सिलेक्शन। सबका सेम रिप्लाई है, थैंक यू सर, आपने बहुत हार्ड किया हमारे लिए, थैंक यू सो मच सर। देन सबका रिप्लाई है, सबका सेम काम है। तो इस बार आप भी ये थैंक यू हमें जरूर दें, इसलिए आप क्या करें, कोर्सेज के साथ जुड़े, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़े, ताकि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले। और अगर आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो फिर आपका क्या होता है, अच्छा करियर बनता है, ये श्योर है। क्योंकि बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें आप जानते हैं जितने भी हायर एजुकेशन लेते हैं, वो क्या करते हैं, या तो बिहार से बाहर पढ़ते हैं, या फिर बिहार के ऐसे कॉलेज से पढ़ते हैं जहां क्लासेस चलते हैं, जहां पे सारी फैसिलिटीज होती है। और ये सब के मामले में पटना वुमेन्स कॉलेज में, मैं आपको एज अ रिकॉर्ड के तौर पे बता दूं, पटना वुमेन्स कॉलेज में बाहर की लड़कियां करके पढ़ती है, लाइक कहाँ के, झारखंड की, यूपी के, दिल्ली की। तो ये सारी लड़कियां क्या करती है, यहाँ करके पढ़ती है, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग जैसा कोर्स, ये सारा कोर्स को पढ़ने के लिए गर्ल्स को पुणे, महाराष्ट्र जैसे दूसरे स्टेट्स जाना होता है। बट ये सारी फैसिलिटीज अब पटना वुमेन्स कॉलेज में आ चुकी है, इसलिए जरूरत है क्या, अच्छे तैयारी की, और अच्छे तैयारी के साथ क्या करना है, एडमिशन लेना है। तो ऐसे ही इसी चीजों के साथ क्या करता हूँ, इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, थैंक यू।